हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्जुन सिंह, लेक्चरर, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसर रोड, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ पोएम के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 12th की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में जॉन कीट्स हमें सुंदर चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये सुंदर चीज़ें हैं। अब वो सुंदर चीज़ें कौन सी होती हैं, अगर इस बारे में बात करी जाए तो बहुत इस तरीके की नेचुरल थिंग्स होती हैं जिनको हम सुंदर चीज़ों का करार देते हैं, यानी उनको हम सुंदर चीज़ें मानते हैं। जब कभी भी आपने देखा होगा कि हम कभी भी हॉलीडेज़ एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जो जहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हम प्राकृतिक सौंदर्य की खोज करते हैं, यानी वो चीज़ें जो हम साधारण तौर पर नहीं देख पाते उनको खोजने के लिए हम जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर उससे अलग हट कर के जो हमारी डेली लाइफ होती है उसी में ही बहुत सारी सुंदर चीज़ें होती हैं। अब उनको हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए ये पोएम लिखी गई है। आपने देखा होगा कि सभी का जीवन काम से या कहीं ना कहीं चिंताओं से भरा हुआ है। अब ऐसे में जब किसी से हम बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा रहा या आपका दिन कैसा चल रहा है, तो आदमी जनरली ये कहता हुआ मिलता है हमें कि जीवन में कुछ नहीं है, टेंशन है, चिंताएं हैं, ये सारी भरी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं चिंताओं में, इन्हीं जीवन में हमें बहुत कुछ खोज करना है, इसी में ही हमें सुंदर चीज़ों को देखना है। अब पोएम को कैसे लिखा है, इस पोएम में हमें क्या बताना चाहता है पोएट, इसके बारे में हम इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। जब वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर के आएंगी। तो चलते हैं, इसका टेक्स्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो सबसे शुरू में दिया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी जो भी सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा के लिए आनंद देने वाली होती है। यानी हम सुंदर चीज़ किसको कहेंगे, यानी जो हमें हमेशा आनंद देती हो, हमेशा हमें प्रसन्नता देती हो। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो सुंदरता होती, यानी जो भी सुंदर चीज़ होगी उस चीज़ की जो सुंदरता है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है, यानी बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी ये बदलती नहीं है। किस चीज़ में? नथिंगनेस। नथिंगनेस किसको बोलते हैं? कि कुछ भी नहीं, यानी ये कभी भी जो है शून्य में परिवर्तित नहीं होती। कभी भी जो चीज़ सुंदर होगी वो कभी भी उसको ये कहते हुए कभी किसी को मत सुनना कि इसमें हमें आनंद आना बंद हो गया। वो चीज़ हमेशा ही, हर समय के लिए, हर काल के लिए वो हमारे लिए आनंद देने वाली होती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, और वो हमारे लिए क्या, बोवर किसको बोलते हैं? जो छाया देने वाला होता है, यानी वो हमेशा हमारे लिए एक तरीके से एक छाया बन करके, छाया देने वाले एक वृक्ष के समान बन करके रहती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसे आनंद देती है जिस तरीके से अच्छे सपने हमें आनंद देते हैं जब हम सोते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो सुंदर चीज़ें होती हैं हमें आनंद देने वाली होती है। एंड हेल्थ, हमें स्वास्थ्य देने वाली होती है, कभी भी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली वो चीज़ नहीं होती। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे हेल्थ को
बेकार कर रही है, उसको ख़राब कर रही है, तो उसको कभी भी आप सुंदर चीज़ ना माने। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमें बिल्कुल चैन की सांस लेने वाली बनाने वाली बन जाती है वो, यानी जो चैन की सांस है वो हमें देने वाली होती है। यानी जो भी सुंदर चीज़ होती है हमेशा वो हमें आनंद देने वाली होती है, हमेशा उसकी जो सुंदरता है उस वस्तु की वो बढ़ती रहती है, और वो कभी भी शून्य में परिवर्तित नहीं होती कि हाँ इसने अब आनंद देना बंद कर दिया, बल्कि ये हमारे लिए एक तरीके से शरण देने वाली होती है, हमें छाया देने वाली होती है। और जिस प्रकार से एक सुंदर जो सपना होता है बिल्कुल उसी तरीके से हमें आनंद देती है, ये हमें स्वास्थ्य देने वाली होती है, और बिल्कुल हमें चैन की सांस देने वाली होती है ये। इससे आगे हम चलते हैं कि देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए ऑन एवरी मोरो, इट मीन्स ऑन एवरी मॉर्निंग वी आर रीथिंग अ फ्लावरी बैंड। हम एक फूलों का जो बैंड होता है, बैंड किसको बोलते हैं, एक माला को बोलते हैं, यानी हम एक फूलों की जो माला होती है उसको हम क्या करते हुए होते हैं, रीथिंग, यानी उसको हम बुनते हुए होते हैं। माला बुनी जाती है सुई से, धागे से, एक एक फ्लावर को डाल करके, यानी हम उस माला को गूंथते हुए होते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें इस धरती से बांध करके रखती है। इट मीन्स कि हम सुबह के समय में देखते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो खिले हुए हमें मिलते हैं, तो हम उनको देख करके अपने मन में उनको बसा लेते हैं, और दिन भर की जो हम कुछ भी काम करते हुए होते हैं जब भी हम उनको याद करते हैं तो वो चीज़ें हमारे स्टेप बाय स्टेप एक एक दिमाग में आती जाती है, और उसको जब वो दिमाग में आती है तो ये मान के चलिए कि हम उस समय डुअल लाइफ में चलते हैं। हम एक जो काम हम कर रहे हैं उस काम से जुड़े हुए होते हैं, दूसरी तरफ हम प्रकृति का आनंद भी लेते हुए होते हैं। यानी जैसे मैंने बताया था कि जब हम अपने हॉलीडेज़ कहीं भी बिताने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी याद हमें बहुत दिनों तक बनी रहती है। जब कभी भी हम उसको रिमाइंड करते हैं तो दिमाग में वो सारी चीज़ें आती है, वो वाटरफॉल्स जो हमने देखे वो भी आते हैं, जहाँ पर हमने लेक्स देखी वो भी आती है, यानी ये सारी चीज़ें हमें देखने को जो है दोबारा से मिल जाती है, जैसे हम आंख बंद करके उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम सुबह के समय में क्या है बहुत सारे फ्लावर्स को देखते हैं तो ये सारी की सारी एक माला सी बन जाती है दिमाग में, और जो हमें इस धरती से जोड़ती बांध देती है। धरती से बांधने का मतलब वो ये होता है कि वो चीज़ें जब हम उनको याद करते हैं तो हम प्रकृति के साथ में जुड़ जाते हैं, प्रकृति का हम आनंद लेते हुए होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी जो एक तरीके से हमारे जीवन की चिंताएं होती है, निराशाएं होती है, उन सब के बावजूद भी, यानी बहुत से कहते हैं कि भाई ये तो चीज़ें हैं केवल एक तरीके से विचार करने वाली है, केवल एक बोल देने वाली बात है, हकीकत की दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। तब वो आगे पोएट बताता है कि ठीक है ये चीज़ें हमें आनंद देती है, लेकिन किन चीज़ों के बावजूद और क्या क्या हमारे जीवन में बहुत सी बातें रहती हैं, यानी निराशा के बावजूद भी ऑफ द इनह्यूमन डेप्थ ऑफ नोबल नेचर्स, यानी जो हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो जो सच्चा जो स्वभाव होता है वो अमानवीय, जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विचार होते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो हमें क्या होते हैं, वो हमें आनंद देने वाले होते हैं। आगे है कि ऑफ ऑल द अनहेल्थी ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे बहुत से दिन ऐसे होते हैं जो हमें उबा देने वाले होते हैं, उदासी से भरे हुए दिन होते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, यानी हम अस्वस्थ भी होते हैं, एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और बहुत से हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धुंधले भ्रम में डाल देने वाले इस तरीके के रास्ते भी होते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें इन सब के अंदर यानी निराशा भी है और एक तरीके से अमानवीय स्वभाव भी होता है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारे बहुत से दिन उदासी से भरे हुए दिन भी होते हैं, हम अस्वस्थ भी होते हैं, हमारे जो
रास्ते होते हैं वो कई बार बाधित हो जाते हैं, कई बार रुक जाते हैं काम करते करते। इस प्रकार से इन सभी दिक्कतों के बाद भी, इन सभी समस्याओं के बाद भी हमें क्या करना है, उस सुंदरता को, यानी जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, हमें उसको इन्हीं में ही सर्च करना है, इन्हीं में ही ढूंढना है। अब जैसा पहले भी मैंने बताया इसके बारे में, पोएट बताते हैं कि जीवन हमारा बहुत ही ज़्यादा चिंताओं से भी भरा हुआ है, जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, और कई बार हम उस प्रकृति का आनंद नहीं ले पाते। यानी यहाँ पर जो एक तरीके से अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं वो, तो हम इसको कभी महसूस नहीं कर पाते, तो हमें इसको महसूस करना चाहिए। एक और इस नेचुरल ब्यूटी को एक बहुत करीब से फील करने का एक और तरीका शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले जो गार्डन हुआ करते थे, किसी ज़्यादा जो जगह होती थी वहाँ पर उन घरों में हुआ करते थे कि वहाँ पर जो है बैठने की भी व्यवस्था है, वहाँ पर कई तरीके के फूल है, कई तरीके की वहाँ पर और भी पेड़ पौधे लगे होते थे। लेकिन अब वो चीज़ बदल चुकी है। जिनके पास में घर बड़े नहीं हैं, उन्होंने भी गमलों के स्टैंड बनाकर उन गमलों में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा करके अपने आप को प्रकृति के बहुत नज़दीक कर लिया है। सुबह के समय में वो वहाँ पर बैठते हैं, शाम के समय में बैठते हैं, और इस तरीके से वो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं वो। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो आप भी ये पेड़ पौधे लगाइए, आपको इनका बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद हम इससे बाद का जो स्टेंजा है वहाँ पर आते हैं। आगे कहते हैं कि यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद भी, यानी जहाँ पर निराशा भी है, जहाँ पर बिल्कुल जीवन अंधकार से भरा हुआ दिखाई देता है, ऐसी स्थिति भी है, जहाँ पर हम अस्वस्थ होते हैं वो स्थिति भी होती है, यानी इन सब चीज़ों के बावजूद भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट। हमारी जो एक तरीके से ये देखा जाए, जो हमारी उदास आत्मा होती है, कई बार हम उदास हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जीवन से, इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ सुंदरता ऐसी होती है जो निराशा की जो चादर होती है वो उसको हमारे आत्मा के ऊपर से उठा देती है। यानी हम कितने भी निराश हो, लेकिन जब हम प्रकृति के सानिध्य में आते हैं, जब इसकी प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, तो तब जाकर के हम उस चिंता को, उस उदासी को हम छोड़ देते हैं। वो कैसी इस तरीके से प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, कौन सी होती है? सच द सन द मून, इस यानी जैसे हम सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी पेड़ छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, यानी ये सब क्या करते हैं, ये छाया का वरदान बिखेरते हुए होते हैं सबके ऊपर। यानी आपने पेड़ों को देखा होगा कि भले ही बहुत से, ऐसा नहीं है कि पेड़ केवल फलों के लिए लगाए जाते हैं, पेड़ छाया के लिए भी लगाए जाते हैं। तो यानी ये क्या करते हैं, अपनी जो छाया का जो वरदान है वो बिखेरते हुए होते हैं फॉर सिंपल शीप, यानी जो बिल्कुल साधारण तौर पर जो भेड़ होती है उसके लिए छाया का वरदान देते हुए होते हैं। यहाँ पर केवल भेड़ की बात कही है। अब ये बात आप भी जानते हैं कि भेड़ से मतलब यह है कि जो भी पशु होते हैं वो इस छाया का आनंद लेते हैं, वो पेड़ों के नीचे आकर के। तो यानी जो पेड़ होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो छाया देते हुए होते हैं। सूरज जो होता है वो हमें रोशनी भी देता है, उसके साथ साथ में हमें वो हीट भी देता है। मून को देख करके वैसे ही इंसान आनंदित होता है, उसको शांति का प्रतीक मानता है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इसी तरीके से डैफोडिल्स होते हैं जिनको हम हिंदी में नरगिस का फूल भी बोलते हैं, डैफोडिल को। और ये आप देख सकते हैं, आपको जो ये फूल दिखाई दे रहा है वो ये क्या है, ये डैफोडिल है ये। तो ये जो डैफोडिल्स होते हैं ये जंगल में ये खिले हुए मिलते हैं ये।
एंड क्लियर रील्स दैट फॉर themselves are cooling covert। अब ये रील्स किसको बोलते हैं? ये वाटरफॉल को बोलते हैं। यानी जो ये वाटरफॉल होता है ये खुद अपने आप में क्या होता है, ये ठंडक देने वाला होता है। ये आपने जब देखा होगा, इसके पास में आप जाएंगे या पहाड़ी पर कभी भी जाएंगे तो वहाँ पर अलग ही ठंडक महसूस होती है। अ कूलिंग कोवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, यानी एक तरीके से जब गर्म दिन होते हैं, गर्म मौसम होता है, उसके अगेंस्ट जा कर के ये हमें क्या करता है, ये ठंडक देने का काम करता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ये आपको कहाँ मिलता है? बिल्कुल जो जंगल होते हैं, जो यहाँ पहाड़ियाँ होती है, ये बिल्कुल जो है ये वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ये यानी हम इसको दोबारा से अगर रिपीट करते हैं, यानी इन सब चीज़ों के बावजूद कौन सी चीज़ थी ये, यानी जितनी भी ये हमारे लिए जो भी एक तरीके से नेगेटिव फीचर्स थे, इनके अगेंस्ट इन सब चीज़ों के बावजूद भी कुछ सुंदरता की ऐसी तस्वीर होती है जो हमारी जो उदास आत्मा होती है उससे उस पर्दे को हटा देती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, और जो पेड़ होते हैं छोटे बड़े, वे सभी के सभी वे किसी भी जीव जंतु को छाया देने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से डैफोडिल्स होता है, यानी वो पूरे जंगल में, वनों में वो वहीं पर खिलता हुआ प्रतीत होता है। जो वाटरफॉल्स होते हैं वो गर्मी होते हुए भी वो हमें बिल्कुल ठंडक देने वाले होते हैं। इसी प्रकार से और आगे का जो आपका लास्ट स्टेंजा है उसमें क्या बताता है पोएट कि रिच विद आई स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। आपने देखा होगा कि वहाँ पर उन जंगलों में जो मस्क रोज होता है, मस्क रोज ये होता है इस टाइप का, यानी ये वाइट कलर में होता है। तो इसके कलर और भी हो सकते हैं क्योंकि इसके और भी कलर पाए जाते हैं इसके, लेकिन जो मेन होता है वो जनरली ये वाइट ही होता है, ये मस्क रोज़। तो ये मस्क रोज़ जो होता है वो खिलता हुआ होता है। एंड सच टू इज़ द ग्रांडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। यानी अब ये बात करता है उनके बारे में जो महान लेखक थे, जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं, कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु थी वो मृत्यु भी उनकी बड़ी शानदार थी उनकी वो। यानी आपने देखा होगा जनरली मृत्यु को कोई सही नहीं मानता, चाहे भले ही कोई आदमी कितने ही वर्ष का हो गया हो, 100 साल से ऊपर का हो गया हो, अगर उसकी हम मृत्यु की बात करते हैं कि आपने बहुत जीवन जी लिया और आप मर जाएं, तो उसको बात बुरी लग जाएगी। हो सकता है वो गुस्से में पलट करके कुछ ना कह दे। यानी सभी को जीवन से प्यार होता है, यानी ये मृत्यु जो होती है चाहे अपनों की हो, दूसरों की हो, किसी को अच्छी नहीं लगती। यानी ये कहता है कि जो ये महान लोग थे जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं, उनकी मृत्यु भी बड़ी शानदार थी। यानी शानदार मृत्यु कौन सी थी? मृत्यु का मतलब क्या है कि इंसान की मौत आ गई, उसका जो भी क्रीमेशन था जिस तरीके से वो कर दिया हमने, और वो क्रीमेशन होने के बाद में कुछ नहीं बचता, सिर्फ उसकी यादें बचती है और कुछ नहीं रहता। लेकिन कोई वर्क ऐसा नहीं होता, कुछ दिन तक याद रखते हैं, उसके बाद में केवल थोड़ा थोड़ा ध्यान रहता है कि हाँ कोई था, एग्जिस्ट करता था कभी, लेकिन और उसको हम ज़्यादा दिनों तक उसको जनरली नहीं याद करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसने कहा कि माइटी डेड, यानी ये महान लोग थे जो उनसे ये मर चुके हैं। उन्होंने क्या कहता कि ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रेड। हमने बहुत सारी सुंदर इस तरीके की चीज़ें थी जो हमने सुनी भी और जो हमने पढ़ी भी। ऐसी कहानी आती है, वो किन के द्वारा लिखी गई थी? इन्हीं लेखकों के द्वारा जिनकी हम कहते हैं कि उनकी मृत्यु भी बड़ी शानदार रही। यानी मौत होने के बावजूद भी वे हमें आज तक बहुत सारी सुंदर चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, सुंदर चीज़ों के बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, सुंदर चीज़ों के बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं। तो इस तरीके से वो कहता है पोएट ये कि उनकी जो मतलब मौत हुई, जो उनकी मृत्यु आई, वो भी उनकी बड़ी शान से भरी हुई रही। यानी ऐसा नहीं था कि उनके शरीर के साथ साथ में वो अपने साथ कोई टैलेंट भी ले गए हो, वो टैलेंट हमारे लिए छोड़ करके चले गए। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। यानी एक ये ऐसा एंडलेस फाउंटेन है। एंडलेस फाउंटेन किसको बोलते हैं? यानी आपने देखा होगा फाउंटेन को चलते हुए,
और हो सकता है कि आपने द फाउंटेन एक पोयम भी पढ़ी हो, उसके बारे में भी यही था। जो नेचुरल फाउंटेन होता है यानी वो एंडलेस होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, लगातार चलता हुआ होता है। ये एंडलेस फाउंटेन किस चीज़ का है? ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी ये अमृत का फवारा है जो हमेशा चल रहा है। पॉरिंग ऑन टू अस, ये हमारे ऊपर जैसे ही फवारा चलता है ऊपर और हम उसके नज़दीक चले जाए तो उसका जो पानी होगा वो हमारे ऊपर पड़ेगा। यानी ये फवारे का जो ये अमृत है वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये फवारा क्या है? ये यानी जो लोग, जो बड़े शानदार लोग थे, यानी जो ऑथर्स थे, पोएट्स थे, यानी वे क्या हैं? वे तो जा चुके, वे तो जिनको कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गए वो तो। लेकिन वो क्या है? ये जो फवारा है, फवारा क्या है? उनकी किताबों का जो ज्ञान है वो चल रहा है इस तरीके से। जब हम उसके नज़दीक जाते हैं उन किताबों के, उनको पढ़ते हैं हम, तो क्या है? इसका ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर होती है, इस अमृत की होती है। अमृत इसलिए कहा है कि वो हमें जीवन देने वाला होता है, हमें रास्ता दिखाने वाला होता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक किसको बोलते हैं? किनारे को बोलते हैं। यानी स्वर्ग के किनारे से वो चीज़ हमारे ऊपर पड़ने लग रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम पूरे को अगर देखा जाए तो यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये हमें बहुत कुछ देती है। उसके बाद जो ऐसे विद्वान हैं, ऐसे पोएट्स हैं, ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी, अच्छी पोएम्स लिखी, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारी जो कल्पनाएं होती हैं वो भी बहुत ऊंची होती है। और जब हम उस एक तरीके से उनकी ज्ञान गंगा में डूबते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जिस तरीके से कोई फाउंटेन चल रहा हो, उसमें अमृत चला हुआ हो पानी की तरह जगह, और वो हमारे ऊपर पड़ रहा हो। इस तरीके से वो हमेशा हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाते हैं और हमेशा हमें आनंद देने वाले होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमने देखें तो ये प्राकृतिक, जो भी प्रकृति से संबंधित जितनी भी ये सुंदरताएं हैं वो हमेशा एवर लास्टिंग होती है, हमेशा हमें आनंद देने वाली होती है। तो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।